बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NA-50 अटक का हल्का जहां से हाफिज साद रिजवी साहब ने इलेक्शन लड़ा था और फॉर्म 45 के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी साहब ने यह सीट भी जीती थी। और आप लोगों को बता दूं, लेकिन जो फॉर्म 47 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के RO ने रिज़ल्ट जारी किया था, उसके मुताबिक नून लीग के मलक सोहेल खान कंबड़ियाल जो हैं वो इलेक्शन जीत गए थे। इस मामले को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और आज़ाद उम्मीदवार जो थी PTI की, उन्होंने अदालत के अंदर चैलेंज किया था और अदालत ने इस पर स्टे ऑर्डर भी जारी किया था। यहाँ तक सारे YouTube चैनल्स ने आप लोगों को बताया, हमने भी बताया, लेकिन इस मामले के बारे में आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा कि इसके बाद अदालत में क्या हुआ। तो ये आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा एक हलके में दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। उस हलके का नाम भी आप लोगों को बताता हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आप लोगों को बताता चलूँ कि हाफिज साद रिजवी साहब का जो मामला अदालत के अंदर पेंडिंग था, वो जो है वो अदालत के अंदर उसी तरह पेंडिंग है, लेकिन अदालत के अहकामात के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है ये सीट नून लीग के मलक सोहेल खान कंबड़ियाल के नाम कर दी है। और मलक सोहेल खान कंबड़ियाल जो हैं वो हलफ भी उठा चुके हैं और कौमी असम्बली में भी जा रहे हैं। जबकि हाफिज साद रिजवी साहब का जो मामला अदालत में चल रहा था इस सीट के हवाले से, वो अभी तक पेंडिंग है और इसकी कोई हेयरिंग वगैरह नहीं हो रही। अब जबकि एक और हलके में इलेक्शन होने जा रहा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से NA-207 से दोबारा जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं। आप लोग तस्वीर भी देख सकते हैं और ये नवाब शाह का हलका है। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो